पढ़ रहे हो भाई, क्यों पढ़ रहे हो? इस पढ़ाई से आखिर हासिल क्या होगा? आप किसके लिए संघर्ष कर रहे हैं? अपने सपनों के लिए या उस सिस्टम की खामियों के खिलाफ जो बार बार आपको ही परखता है? आपकी लड़ाई किताबों से है या उस व्यवस्था से जो हर साल नए सवालों के साथ वही पुरानी गलतियां दोहराती है? और अगर अंत में सब कुछ एक पेपर लीक पर आकर टिक जाना है तो यह पूरी दौड़ आखिर किसके लिए है? कहते हैं यह कलयुग है भैया, जहां मेहनत से ज्यादा शॉर्टकट काम करता है, जहां ईमानदारी से ज्यादा जुगाड़ चल जाता है और कई बार सिस्टम की खामियां सच्ची मेहनत पर भारी पड़ जाती है। और अब देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट यूजी 2026 रद्द कर दी गई है। नमस्कार, मैं हूं शिवम कुमार, आप देख रहे हैं ग्लोबल मीडिया अपडेट्स। आज की सबसे बड़ी और चौंकाने वाली खबर, नीट यूजी 2026 कैंसिल, पेपर लीक के गंभीर आरोप, सीबीआई जांच और लाखों छात्रों का भविष्य एक बार फिर अधर में। लेकिन मूल प्रश्न अभी भी वही है, जवाबदेह कौन और कीमत कौन चुका रहा है? 3 मई 2026 एक तारीख जो लाखों युवाओं के सपनों की अग्नि परीक्षा थी। 22 लाख से अधिक छात्र, किसी ने गांव से शहर तक का सफर तय किया, किसी के परिवार ने कर्ज लेकर तैयारी कराई। हर आंख में एक ही सपना, डॉक्टर बनने का, ताकि एक दिन वही बच्चे डॉक्टर बनकर गरीब का इलाज कर सके, उन लोगों के लिए खड़े हो सकें जिनके पास इलाज के लिए पैसे तक नहीं होते। लेकिन कुछ ही दिनों बाद जो खुलासा हुआ उससे पूरे सिस्टम की नींव हिला दी। राजस्थान में एक कथित गेस्ट पेपर सामने आया, 150 पन्नों का दस्तावेज, 400 से अधिक प्रश्न और चौंकाने वाला दावा, करीब 120 प्रश्न सीधे परीक्षा में पूछे गए। जरा सोचिए, एक तरफ वो छात्र जो वर्षों से कठिन परिश्रम कर रहा था और दूसरी तरफ जिसके पास पहले से प्रश्न मौजूद थे। क्या इसे प्रतियोगिता कहेंगे या व्यवस्था का उपहास? और सबसे बड़ा सवाल, क्या हर बार सिस्टम की नाकामी का बोझ सिर्फ छात्र पर ही डाला जाएगा? क्या हर साल यही होगा, लापरवाही ऊपर होगी और सजा नीचे बैठे स्टूडेंट को मिलेगी? हर बार जांच की बात होती है, हर बार बड़े वादे होते हैं, लेकिन ग्राउंड पर बदलाव क्यों नहीं दिखता? जिम्मेदारी तय क्यों नहीं होती? क्या सरकार के लिए यह सिर्फ एक और मामला है? क्या सच में लाखों छात्रों का भविष्य प्राथमिकता है? क्योंकि सच यह है, जब जब ऐसा होता है, सिर्फ एक एग्जाम नहीं रुकता, लाखों सपनों की रफ्तार थम जाती है और देश के भविष्य पर असर पड़ता है। सरकारें बदलती हैं, एजेंसियां बदलती हैं, लेकिन हर वर्ष यही परिदृश्य दोहराया जाता है। पेपर लीक, परीक्षा रद्द, तो सवाल उठाना लाजमी है ना भैया। जवाबदेही आखिर तय कौन करेगा? केंद्र कहता है जांच जारी है, राज्य कहती है हमारी सीमा से बाहर है, लेकिन इसके बीच एक छात्र फिर से अपनी किताब खोलता है और खुद से पूछता है, क्या मेरी मेहनत का कोई वास्तविक मूल्य है या नहीं? रिपोर्ट्स के अनुसार इस मामले में अब तक करीब 17 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। लेकिन विडंबना देखिए, हर बार कुछ गिरफ्तारियां होती हैं, जांच की घोषणाएं होती हैं और फिर समय के साथ मामला ठंडा पड़ जाता है। अगले वर्ष फिर वही कहानी दोहराई जाती है। क्या यही चक्र चलता रहेगा? क्योंकि इसकी सबसे बड़ी कीमत संस्था नहीं, एक मेहनती छात्र चुका रहा है। अब उस छात्र की स्थिति समझिए, जो दिन रात एक कर देता है, अपनी सामाजिक जिंदगी को त्याग देता है, सिर्फ एक लक्ष्य के लिए जीता है। और जब बार बार ऐसी घटनाएं होती हैं तो यह केवल आक्रोश नहीं, गहरी निराशा और मानसिक दबाव को जन्म देती है। कई छात्र इस बोझ के नीचे टूटने लगते हैं और कुछ तो खतरनाक विचारों तक पहुंच जाते हैं। यह अब सिर्फ एक परीक्षा नहीं रही, यह एक गंभीर मानसिक संघर्ष बन चुका है। इसी बीच मशहूर शिक्षक खान सर ने भी तीखी प्रतिक्रिया दी। देखिए, जो नीट पेपर हुआ है, ये लाखों बच्चों के जीवन के साथ खिलवाड़ है, उनका कॉन्फिडेंस तोड़ा जा रहा है। और सबसे दुर्भाग्यवश क्या है बात पता है, 2 साल पहले 2024 में भी सेम घटनाएं हुई थी। सीबीआई इंक्वायरी हुई, कुछ नतीजा नहीं निकला, जिसका ये मनोबल बढ़ गया। फिर इस बार किया उन्होंने, लाखों बच्चों का भविष्य खराब होता है इससे, और कॉन्फिडेंस खराब हुआ अलग। और आपको सबसे अद्भुत बात क्या लगेगी, इसकी जानकारी किसी एजेंसी ने नहीं दिया, बल्कि इसकी जानकारी सबसे पहले बच्चों ने सरकार के पास पहुंचाई कि हमारा पेपर लीक हो गया है, देखिए यहाँ पर। गवर्नमेंट की जो एजेंसी है उन्हें ये पता चलना चाहिए यहाँ पे। तो हमने जो एजेंसी को दे रखा है ये पेपर लीक, ये एग्जाम कराने के लिए, ये समझ में नहीं आता इन्हें पेपर कराने के लिए दिया गया या लीक कराने के लिए। एनटीए को दिया गया, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, उसका नाम होना चाहिए नेवर ट्रस्टेबल एजेंसी। मतलब आप समझिए, 10 रुपए का बच्चों का जो डाइपर और पैम्पर्स आता है ना, हगीज उन सबों का, वो लीक नहीं होता, इनका पेपर लीक हो जाता है।
इतना घटिया इन लोग की व्यवस्था है। और इसकी जांच किसको देंगे? सीबीआई को। सीबीआई कब कौन से नतीजे पे बढ़िया से उतरेगी काम से, कहाँ जाएगा बच्चों का, ये हम बता रहे हैं। अगर ये सीबीआई को गया ना, बच्चों का एमबीबीएस कंप्लीट होगा, तब तक इनकी जांच चलती रहेगी। सुप्रीम कोर्ट के किसी रिटायर्ड जज को इसका एक ऑब्जर्वर बनाना चाहिए और एक टाइमलाइन के अंदर में कौन जिम्मेदार है उसको कड़ी सजा होनी चाहिए। अगर सजा नहीं होगी तो फिर आज राजस्थान केरल नाम आ रहा है, कल कोई और राज्य नाम आएगा यहाँ पे। लेकिन बड़ा सवाल यही है, क्या सिर्फ एजेंसी बदल देने से सिस्टम बदल जाएगा? क्योंकि सच्चाई यह है, इस देश में कई बार सिस्टम उतना मजबूत नहीं दिखता जितनी मजबूत उसकी कमियां दिखती हैं। आप एजेंसियों का नाम बदल दीजिए, ढांचा बदल दीजिए, लेकिन जब तक जवाबदेही तय नहीं होगी, जब तक गलती करने वालों को असली सजा नहीं मिलेगी, तब तक हर साल वही खतरा बना रहेगा पेपर लीक का और मेहनत के हार जाने का। अब सबसे बड़ा प्रश्न, क्या हर वर्ष ऐसे ही छात्रों के सपनों के साथ खिलवाड़ होता रहेगा? क्या ईमानदार मेहनत हमेशा व्यवस्था से हारती रहेगी? और सबसे अहम, क्या इस बार वास्तव में कोई बदलाव होगा? आपकी एकजुटता, आपका एक कमेंट इस मुद्दे को और गर्म कर सकता है। इसीलिए कमेंट कीजिए, यह आपका भी जिम्मा है। अपनी आवाज उठाइए और टैग कीजिए उन जिम्मेदार लोगों को, ताकि यह मुद्दा दबे नहीं बल्कि देश के सामने बना रहे। तब तक के लिए मैं हूं आपका अपना शिवम कुमार। आप देख रहे हैं ग्लोबल मीडिया अपडेट्स।